हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th जीके का आज हम सेकंड कंटेंट शुरू कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। इसके पहले पहला वाला जो टॉपिक है हम वो पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। देन आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। तो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन जो हमारा एक टॉपिक है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनसे हम एक इंस्पायरेशन ले सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम भी कुछ करें। और वो किस प्रकार से? तो लेट्स मोटिवेट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस पीपल्स हु हैव नॉट लेट देयर डिसेबिलिटी होल्ड देम बैक इन एनी वे। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ में जो उनकी डिसेबिलिटी थी वो किसी प्रकार से पीछे थे, जैसे कोई विकलांग है किसी चीज़ से लेकर, तो फिर भी उन्होंने अपने आप को बैक करा, मोटिवेट करा और वो जो करना चाहते थे, अपना जो ड्रीम था, जो अचीव करना चाहते थे, वो उन्होंने किया। तो उनको एज ए एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, उनसे मोटिवेट हो सकते हैं। तो वही इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम पर्टिकुलर एक एक के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि किसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट हासिल करे हैं। जैसे पहला है हमारा गिरीश शर्मा। तो गिरीश शर्मा ही लॉस्ट अ लेग इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। मतलब एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर जो है खो दिया था जब वो छोटे बच्चे थे। बट दिस सेटबैक इन लाइफ डिड नॉट स्टॉप हिम। और ये जो इतनी बड़ी घटना उनके साथ हुई, लेकिन फिर भी वो उनको रोक नहीं पाई फ्रॉम बिकमिंग अ बैडमिंटन चैम्पियन। और उसके बाद वो एक बैडमिंटन के चैम्पियन बने। शेखर नायक जो थे, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समवन हु हैज़ कन्वर्ट अ डिसेबिलिटी इनटू अ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अपनी जो डिसेबिलिटी थी, विकलांगता थी, उसको एक मौके में बदला उन्होंने। किस प्रकार से? कि उनका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर था और डेडिकेशन था। ही बिकम अ T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड चैम्पियन एंड हैज़ अ 32 सेंचुरीज टू हिज नेम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डिसेबल होने के बावजूद भी T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड का चैम्पियन बना और उसने 32 सेंचुरीज अपने नाम करी है। तो ये उनका एक बिगेस्ट अचीवमेंट था शेखर नायक का। प्रीति श्रीनिवासन जो थी, वह भी अंडर-19 तमिलनाडु वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन बनी। अनफॉर्चुनेट स्विमिंग एक्सीडेंट दैट लेफ्ट हर पैरालाइज्ड बिलो द नेक। मतलब अपनी जो नेक थी उसके नीचे वो पूरा अपना शरीर जो है पैरालाइज्ड हो चुका था। बट उसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, अपने आप को जो करना चाहते थे, ड्रीम थे, उसको पूरा करने के लिए लगाया और अंडर-19 तमिलनाडु वुमेन्स क्रिकेट टीम की वो कैप्टन बनी। इसी प्रकार से एच बॉनिफेस प्रभु जो थे, हिज लाइफ चेंज एट द एज ऑफ 4। मतलब जब वो 4 साल के थे, व्हेन अ बॉस्ड लंबर पंक्चर्ड मेड हिम अ quadriplegic for the rest of his life, but his immense hard work and dedication has made him a notable figure and a leading quadriplegic wheelchair tennis player. He was also awarded the Padma Shri by Government of India in 2014. मतलब व्हील चेयर पर बैठ के भी उन्होंने क्या करा, अपने आप को, मतलब जो उनके साथ जो डिसेबिलिटी जुड़ी थी, उस डिसेबिलिटी के साथ भी उन्होंने अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन को जो जारी रखा। और उसके बाद भी वो एक व्हील चेयर पर बैठ के भी टेनिस खेले और टेनिस प्लेयर अच्छे बने। इसके लिए उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। साई प्रसाद जो विश्वनाथन थे, उन्होंने भी क्या करा था कि अपना जो लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी थी उसको, वो भी एक प्रकार से सेंसेशनल, मतलब संवेदनशील नहीं था, मतलब कुछ काम नहीं करता था। उसकी वजह से जब वो छोटे थे, ही बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट स्काई ड्राइवर एंड हैज़ हिज नेम रजिस्टर्ड इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की है इंडिया की, उसके अंदर उनका नाम, उसमें स्काई ड्राइवर में पहले नंबर पे आता है। बीइंग द फर्स्ट इंडियन विथ डिसेबिलिटी टू स्काई ड्राइव फ्रॉम 14,000 फीट। 14,000 फीट तक उन्होंने स्काई ड्राइव करी है और उसके लिए लिम्का बुक ऑफ जो रिकॉर्ड थी उसमें अपना नाम दर्ज करवाया है। अरुणिमा सिन्हा जो है, उन्होंने अपना एक पैर जो था वो जब रोबर्स पुशेस हर आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, मतलब चलती हुई ट्रेन से जब कुछ लुटेरों ने उनको बाहर फेंक दिया था, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि अपने जो पैर है वो खो दिए थे। बट 2 साल के बाद वो पहली ऐसी वुमेन बनी जो कि क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। शी हैज़ प्रूव्ड दैट अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। मतलब उन्होंने ये बताया कि
एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका विल पावर, आपका डेडिकेशन। आपका विल पावर और डेडिकेशन अगर अच्छा है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल थे, इन एग्ज़ाम्पल को हम एज अ मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन मतलब अपने आप को मोटिवेट करें ताकि हमारा जो ड्रीम है हम उसको अचीव करें। हम सभी कुछ ना कुछ ड्रीम देखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। सबका अपना अपना ड्रीम होता है। बट जब हम अपने ड्रीम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बट ये हमारा डेडिकेशन, हमारा विल पावर ही हमको अपने जो टारगेट होता है उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। अगर हमारा विल पावर अच्छा है, अगर हमारा डेडिकेशन अच्छा है तो हम हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में कामयाब होंगे। बट अगर हमारे जो स्ट्रगल बीच में आ रहे हैं और अगर उस स्ट्रगल की वजह से हम हमारे गोल को अचीव करने से भटक गए तो भले ही हम फिज़िकली कितने भी एबल क्यों ना हो बट फिर भी हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिजेबल लोगों के एग्जांपल दिए गए थे जो फिज़िकली फिट नहीं थे, डिजेबल थे, बट फिर भी उनका जो विल पावर था, उनका जो डेडिकेशन था अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति, वो बना रहा और उसकी वजह से उन्होंने उसको अचीव करा। तो हमें इन लोगों से एक इंस्पायरेशन लेना चाहिए। हमारा चैप्टर भी यही है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। तो इस प्रकार के और भी कुछ लोग आपके आसपास भी आपको देखने को मिले होंगे कि जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से डिसेबल होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में अच्छे से रह रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमें इन सारे लोगों से एक इंस्पायरेशन लेना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और जो भी हमारा टारगेट है उसके प्रति फुल डेडिकेशन, फुल डिटर्मिनेशन और अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके उसकी तरफ बढ़ना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा और आई होप कि इसको पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी ज़्यादा डेवलप होगा। थैंक यू।